नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज वीडियो में आपको बताऊंगा बैंकिंग कस्टमर सखी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। दोस्तों क्या आपको पता है सारी बीसी सखी बहनें क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा की ही आईडी लेनी चाहती हैं, और हम लोग ये भी जानेंगे किस तरीके से किस बैंक का और कैसे कितना कमीशन आपको मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बीसी सखी बहनों में कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं किस बैंक की आईडी लूँ। ज़्यादातर बीसी सखी बहन परेशान हैं और वो अब बैंक ऑफ बड़ौदा की ही आईडी ले रहे हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे कुछ आपको पाना है। तो निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा एकमात्र ऐसा बैंक है जो बीसी पॉइंट्स अवेलेबल कराता उपलब्ध कराता है। बीसी सखी बहनें बैंक ऑफ बड़ौदा की आईडी किस लिए ले रही हैं, इस चीज़ को मैं इस वीडियो को अंत में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी पार्टनर बैंक एजेंसी है जिसके द्वारा बीसी सखी बहनों का अनुबंध पत्र साइन हुआ है एग्रीमेंट, उसमें से पहला है पे नियर बाई बैंक। ये 50,000 रुपये पे मात्र 45 रुपये का कमीशन देता है। फिनो पेमेंट्स बैंक 50,000 रुपये पर मात्र 37.5 रुपये का कमीशन देता है। पेटीएम पेमेंट बैंक 50,000 पे सिर्फ 35 रुपये का कमीशन देता है और एयरटेल पेमेंट बैंक 50,000 रुपये पे सिर्फ 30 रुपये कमीशन देता है। दोस्तों अगर आप अपनी दैनिक यात्रा भत्ता जोड़ें तो आप उससे ज़्यादा पेट्रोल जला देते होंगे जितना आप कमीशन पाते हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको, आने वाले समय में बीसी सखी बहनें बैंक ऑफ बड़ौदा की आईडी इसीलिए ले रही हैं क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपये पर 105 रुपये का कमीशन है। दोस्तों अगर आपको नहीं लगता तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके पता कीजिए, आप जल्दी से जल्दी बैंक ऑफ बड़ौदा की आईडी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं डिटेल देना चाहता हूं, सरकार सिर्फ 15 ज़िलों में ही बैंक ऑफ बड़ौदा को अथराइज़ कर रखी है आईडी देने के लिए बीसी सखी बहनों को। बाकी जितने भी ज़िले बचते हैं, लगभग 60 ज़िले बचते हैं, 60 ज़िलों में पे नियर बाई बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, मार्गदर्शक एयरटेल बैंक को ही अथॉरिटी दी गई है बीसी सखी बहनों को आईडी देने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीसी सखी बहनों को परेशान कर रही हैं, चाहे वो मानदेय का सवाल हो, चाहे वो कमीशन का सवाल हो, चाहे वो अस्थायी किए जाने का सवाल हो। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी जो हाल फिलहाल में 19 लाख का ट्रांजैक्शन करने पे सिर्फ 4,000 का कमीशन मिला है। दोस्तों आप गेस कर सकते हैं वो किस बैंक का है? दोस्तों पे नियर बाई बैंक का है। ज़्यादातर बीसी सखी बहनें क्यों परेशान हैं? इन सभी बैंक जो भी नए बने हैं, जो पेमेंट बैंक्स बने हैं, वो लोग कमीशन कम देते हैं, सुविधाएँ भी अच्छी नहीं देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें अगर आप किसी भी अपने कस्टमर का, ग्राहक का खाता खोलते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। कोई बीमा बेचते हैं तब भी अच्छा कमीशन मिलता है। अगर आप आधार कार्ड के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तब भी आपको कमीशन मिलता है। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो बीसी सखी बहनों को सुविधाएं जो लग रही हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी लग रही हैं, इसीलिए ज़्यादातर बीसी सखी बहनें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ जा रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या सरकार लोगों को अनुमति देता है एक ही बैंक में आईडी खोलने के लिए? अगर एक ही बैंक में आईडी खोलने के लिए अनुमति देगा तो और पार्टनर बैंक एजेंसी बैंकों का क्या होगा? इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब कुछ शासनादेश जारी कर सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीसी सखी बहनें आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जैसे कि नए नए कीर्तिमान रच रही हैं, लाखों करोड़ों रुपये का टर्नओवर करके हज़ारों लाखों में कमीशन भी कमा रही हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जल्द से जल्द आपको कमीशन मिलता रहेगा। और मानदेय की जहाँ तक बात है, बीसी सखी बहनें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रोच कर रही हैं, ज्ञापन देके कर रही हैं कि सर आजीविका चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हो सकता है सरकार आपको कुछ और अनुबंध पत्र साइन करे, चूँकि ज़्यादातर ज़िलों में अभी तक बैंकिंग कस्टमर सखी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। दोस्तों निवेदन करता हूं, अगर आप मनरेगा में हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मनरेगा को लेके भी जल्द ही यूपी इम्पैक्ट की तरह 1-2 और ऐसे एप्लीकेशन आएंगे जिसके माध्यम से आपको सरकार सीधे तौर पर ज्वाइनिंग देगी और जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति कराएगी। और आपको मनरेगा कार्यस्थली पर जाकर मनरेगा कर्मियों को भी मानदेय देने का काम, जैसा कि आपको इस एक वीडियो में बताया था, ठीक उसी तरीके से सरकार अब फिर से लागू करने जा रही है। कई जगहों पर अमल में नहीं लिया जा रहा था, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव को एक विस्तृत शासनादेश जारी करने के बाद ये संभव हो पाएगा। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।